नमस्कार. मी अशोक पवार अहमदनगर महाराष्ट्र से है. मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ 20-22 साल से. सब कुछ नाम जप करता था, मंदिर में चला जाता था, पूजा अर्चा भी करता था, डेली पूजा अर्चा करता हूँ. तो भी एक जो समाधान जो बोलते हैं वो नहीं मिलता था. कुछ तो अपूर्णता है जिंदगी में, कुछ तो कमतरता है, कमी है, ऐसा महसूस होता था. और ध्यान के मामले में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जो सुना था उससे मुझे एक ऐसा डर लगता था कि ये अपने कैपेसिटी के बाहर है, अपना ध्यान कभी कर नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है आप मेरे लिए. और मैंने ये ध्यान करने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन 1.5 साल पहले मैं YouTube पे बुद्ध बनो, ये PMC हिंदी चैनल का जो प्रोग्राम था, नलिनी कमल जिन्होंने 40 डेज का एक प्रोग्राम बनाया था ध्यान के ऊपर. तो मैं एक ऐसा ही सोचा कि चलो करके देखेंगे क्या है, हमें जमेगा नहीं जमेगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये सब देखने के लिए मैंने वो 40 दिन का कोर्स किया, 40 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया. उस प्रोग्राम में मुझे ये लगा कि मेरे जो कुछ सही गलत कंसेप्ट थे ध्यान के मामले में, ध्यान के बारे में मेरा जो सोच था वो गलत था. और ध्यान इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना पॉसिबल ही नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है, वो पॉसिबल है. पर उसके मामले में जो बताया जाता था कि वो ये तरीके से करना है, यही जगह पे बैठना है, यही टाइम को करना पड़ेगा, सब कुछ ये जो ऐसा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना मुझे डिफ़िकल्ट लगता था. इसलिए मैं वो ध्यान करने का कभी सोचा नहीं था. पर एक ऐसा लगा वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, 40 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, जो कुछ डाउट थे मेरे मन में, मुझे जो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पूरा कॉन्फिडेंस वो प्रोग्राम की वजह से मेरा बिल्टअप हो गया. और मेरे जो डाउट्स है वो सब डाउट्स वो प्रोग्राम में क्लियर हो गए. उसके बाद में मैं 40 दिन का जब प्रोग्राम किया, तो उसके बाद में मुझे उसके ध्यान करने में इंटरेस्ट आया, मुझे समाधान मिलने लगा, मुझे आनंद मिलने लगा, मुझे खुशी मिलने लगी. और मुझे ये मालूम हुआ कि ध्यान करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है. जो लोग बोलते थे वो हिसाब से वैसा कुछ नहीं है. ये बहुत ही ईजी वे है कि जो PMC हिंदी चैनल की वजह से मुझे मालूम हो गया कि आनापाना सती ध्यान ये ज़िंदगी में अडॉप्ट करना बहुत ईजी वे है. ना कोई रूल्स PMC ने बनाया है, ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है. जहाँ भी आपको सही लगेगा वही आप बैठ सकते हैं, चाहिए वैसी पोजीशंस में बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जैसा चाहिए आपको वैसे तरीके से बैठ सकते हैं. उन्होंने जो बताया कि 3 रूल्स उन्होंने खाली बताया. वो पहला ये था कि उंगली में उंगली फंसाना है हाथों के, और पैरों के एक दूसरे के साथ उसको फंसाना है, और आंखें बंद करना है. उसमें एक क्यों करना है, इसका साइंटिफिक वे भी उन्होंने बताया था कि जब हम ऐसा करेंगे तो नॉर्मली जब हम ध्यान करते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जब हमारे पास आती है, उस वक्त वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए. इसलिए वो करना ज़रूरी है. जब हाथों की उंगली एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उस वक्त 10% जो हमारा जो एनर्जी वेस्टेज होता है वो होता नहीं है. पाँव की भी करने से वजह से भी 10% एनर्जी वेस्ट नहीं होता है. और आंखें बंद करने की वजह से 80% जो एनर्जी वेस्ट होता है आंखें खुला रखने के से, वो भी नहीं होता है. ये सब कुछ स्मॉल चीज़ है ध्यान के मामले में. कैसा ध्यान करना है, कैसा कंसंट्रेशन करना है, आने वाले थॉट के ऊपर कंट्रोल कैसा लाना है, ये सब टेक्निक मुझे वो 40 दिन के प्रोग्राम में मिल गया. और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं जो सोचता था
वो तो बहुत गलत था। इतना दिन मैं मेरा ज़िंदगी के 20 साल इसमें वेस्टेज किया रॉन्ग कंसेप्ट की वजह से, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से। यानी उसके बाद में मैं 1.5 साल से ध्यान कर रहा हूँ, आनापानसती ध्यान। और आज ही मैं जो पीएमसी हिंदी चैनल के से जो डिस्प्ले होता है, डिफरेंट यूट्यूब प्रोग्रामिंग है, श्रेयस डागा का प्रोग्राम मैं अटेंड किया, नलिनी कमल का प्रोग्राम मैं अटेंड किया। बाद में आत्मा की यात्रा, डिफरेंट कविता गुप्ता, आशा गुप्ता, नीता भोजवानी, ऐसे वे जो मास्टर्स है पीएमसी के, वो सब मास्टर के डिफरेंट वीडियो जब मैं सुने और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और मेरा हर वीडियो से मेरे जो रॉन्ग कंसेप्ट थे, जो मेरे गलत फहमी थी, वो निकलती चली गई। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ ध्यान पीएमसी की वजह से मालूम हो गया। और पीएमसी की वजह से मुझे ध्यान करने की इच्छा हुई और मैं आज ही 1.5 साल से ध्यान कर रहा हूँ। मैं बहुत समाधानी हूँ, आनंदी हूँ, खुशी मिल रही मुझे। और इसके आगे भी मैं पूरा ज़िंदगी भर ध्यान करते रहूँगा। मैं आनापानसती ध्यान के मामले में बारे में कुछ भी सुना नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कुछ भी। पर ध्यान करना चाहिए, ऐसा बहुत ही जगह से मैं सुना था कि मेडिटेशन इज वेरी इसेंशियल इन द लाइफ। लेकिन कैसा करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, ये कोई भी कुछ बताता नहीं था। जो मुझे आनापानसती ध्यान ये जो पीएमसी चैनल की वजह से मालूमात हुआ और मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन, ध्यान कैसा करना है, किस तरीके से करना है, कौन से चीज़ पे कंसंट्रेशन करना है, ये सब चीज़ मुझे मालूम हो गए। ध्यान करना, सभी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये मुझे तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पीएमसी चैनल की वजह से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैं प्रोग्राम्स जो अटेंड किए पीएमसी चैनल ने डिस्प्ले किए हुए, और यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन पीएमसी चैनल जो डिस्प्ले करते हैं या प्रसारित करते हैं, उसके वजह से मुझे आनापानसती ध्यान के मामले में मालूमात हो गई। और उससे ही मुझे मालूम हो गया कि ये बहुत ही सहज चीज़ है और कोई भी आदमी को, किसी भी आदमी को ये करना बहुत पॉसिबल है और उन्हें करना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से अपने जो कुछ प्रॉब्लम्स है, शारीरिक प्रॉब्लम्स रहेंगे या मानसिक प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो सब सॉर्ट आउट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है और मन शांति मिलती है। और डिसीजंस लेने में जब आपका मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेने में भी हमको हेल्प हो जाती है। मैं शुरू से शाकाहारी नहीं था। 20 साल पहले, 20-22 साल पहले मैं मंत्र दीक्षा लिया था, यानी उस वजह से उसके बाद में मैं नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और शाकाहार करने की वजह से जो कुछ लगता है लोगों को कि नॉनवेज की वजह से सब कुछ स्ट्रेंथ वगैरह आदमी के बॉडी में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद में मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको नॉनवेज करना ज़रूरी है, तो भी मैं उसको सीधा बोल दिया था कि मैं नॉनवेज नहीं करूँगा, जिंदा रहूँगा या ना रहूँगा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं वेजिटेरियन नहीं रहूँगा, क्योंकि वेजिटेरियन रहना, क्योंकि मैं किसी के हद तक इनडायरेक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है जब मैं नॉनवेज ग्रहण करता हूँ। इनडायरेक्टली मैं किसी की तो हत्या करता हूँ, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट मेरे से हत्या होती है। मैं सपोज 40 बार नॉनवेज करूँगा तो 40 बार करेगा तो एक डेफिनेटली एक प्राणी की हत्या मेरे से हो जाती है। तो ये सब मुझे मालूम होगा कि मेरा जो पेट है वो कब्रिस्तान नहीं है, हाँ? और मेरी बॉडी जो है वो
नॉनवेज के लिए बनी नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे साइंटिफिकली अध्यात्म के हिसाब से जब मालूम हो गया कि नॉनवेज करना गलत है, पिरामिड के मामले में मुझे 1.5 साल पहले ही मालूम हो गया। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था। जब मैं PMC हिंदी चैनल से जुड़ गया तो उसके बाद मामले में फिर वो जो 40 दिन का जो प्रोग्राम था उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि पिरामिड अकेले ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट कितना रहेगा, सामूहिक ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट कितना रहेगा, पिरामिड में ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, नेचर के सानिध्य में जाके ध्यान करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। इसके मामले में जो इन्फॉर्मेशंस है वो इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली। उसके वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। वो मोटिवेशन की वजह से मैं आज करताल महेश्वर महापिरामिड्स में आया हूँ। 5 दिन से मैं पिरामिड में ध्यान कर रहा हूँ। बहुत ही अजब सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अनइमेजिनरी है। हम इमेजिन नहीं कर सकते इतनी शांति, इतना आनंद, इतना मिलता है कि पूछो यानी ये जो है। तो मैं तो सभी ध्यानी को बोलूँगा कि उन्होंने एक बार आके वो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है कि क्या है पिरामिड में ध्यान करना के क्या फ़ायदे हैं, कैसा महसूस होता है नॉर्मल। तो मैं सभी ध्यानी को विनती करूँगा कि वो एक बार आके करताल में ध्यान करें।